हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 30 नवंबर और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले रिवीजन क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत को बाल विवाह से मुक्त बनाने के लिए बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, नवंबर 2024 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें डिज़ाइन आवेदनकर्ताओं के लिए सीमा को लचीला बनाने, असाइनमेंट रिकॉर्ड करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने और एकल आवेदन में कई डिज़ाइन दाखिल करने की क्षमता जैसे प्रावधान उसमें ऐड किए गए हैं। तो ये भारत ने किया है, रियाद के साथ में ये अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विश्व सतत परिवहन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? और ये दिन मनाया जाता है हमारा 26 नवंबर को। इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान के अनुवाद को किन भाषाओं में जारी किया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। संस्कृत और मैथिली भाषा में इसको जारी किया है। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? एंड द करेक्ट आंसर इज लेह। तो हाइड्रोजन से रिलेटेड कोई न्यूज़ रहती है, हाइड्रोजन ईंधन से रिलेटेड, तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हमारा राजा इंफ्रा ने एनटीपीसी के लिए लेह लद्दाख में भारत का पहला, क्योंकि फर्स्ट है इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, और हाइड्रोजन ईंधन हमारा न्यूज़ में रहता ही है क्योंकि ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि यह क्षेत्र में बिना उत्सर्जन वाले परिवहन को सक्षम करेगा और भारत को हरित गतिशीलता में ग्रीन जो एनर्जी है उसमें आगे बढ़ाएगा, ग्रीन मोबिलिटी में। तो इसे याद रखिएगा क्योंकि फर्स्ट है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुआ है। लद्दाख में भारत का ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में 2024 का एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक कब मनाया जाता है? व्हेन इज एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक 2024 ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? तो ये आपको मनाया गया है 25 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने अपने सभी हवाई अड्डों और वायु नेविगेशन सेवा संस्थानों पर 25 से 19 नवंबर तक एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI 2024? तो इसमें हमारी जो रैंक है वो है 49। तो जो भी इंडेक्स वगैरह होते हैं न्यूज़ में, उस पर ज़रूर आप रिवाइज करके जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि वो रैंक्स पूछी जाती हैं। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 49 और 2023 में 11 स्थान ऊपर है। NRI नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स ये 133 इकोनॉमिक्स का मूल्यांकन प्रौद्योगिकी लोक शासन प्रभाव के आधार पर करता है और इसमें 54 वेरिएबल्स भी होते हैं। तो आप रैंक याद रखिएगा कि किससे रिलेटेड है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में रैंक आई हमारी 49। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ई दाखिल पोर्टल जो हाल ही में चर्चा में रहा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ई दाखिल पोर्टल जो है हमारा कंज्यूमर कंप्लेंट से रिलेटेड है, उपभोक्ता शिकायतों से रिलेटेड है। तो उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ई दाखिल पोर्टल को पूरे देश में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत है। यह पोर्टल 2020 में राष्ट्रीय उपभोक्ता निपटान आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा, लॉन्च कब हुआ था? 2020 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जरोवा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में पाई जाती है? द जरोवा ट्राइब इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया? तो ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो पहली बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जरोवा जनजाति के 19 सदस्यों को भारत की मतदाता सूची में शामिल किया गया। इसी के साथ में अंडमान निकोबार की ही जो हमारी शोम्पेन जनजाति है उसने पहली बार जो मतदान किया है, हमारा जो 18वीं लोकसभा वाला हुआ था उसमें पहली बार मतदान किया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जरोवा एक स्वदेशी जनजाति है जो विशेष रूप से PVTGs जो बताया 75 PVTGs है, जिसमें से हमारी जो मैक्सिमम है वो उड़ीसा में है। तो ये भी हमारी जो जनजाति है जरोवा जनजाति, ये भी एक PVTGs के अंदर में आती है। ये मिडिल और साउथ अंडमान द्वीपों में रहते हैं और विलुप्त जंगली
जनजाति के वंशज हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि इन्होंने भारतीय मतदाता सूची में इन्हें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संगठन को 2024 OPCW द हेग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय केमिकल काउंसिल को इससे सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में भारतीय केमिकल काउंसिल, जो भारतीय रसायन उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक शीर्ष संस्था है, को 25 नवंबर 2024 को द हेग, नीदरलैंड में आयोजित एक समारोह में 2024 OPCW द हेग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी जो हाल ही में पुरस्कार है वो देख लेते हैं कि JCB पुरस्कार 2024 मिला है उपमन्यु चटर्जी को। भारतीय अमेरिकी अल्पसंख्यक कल्याण की वैश्विक शांति के लिए पुरस्कार मिला है नरेंद्र मोदी जी को। FABA लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है सौम्या स्वामीनाथन को। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक पुरस्कार किसे मिला है? अशोक गोपाल को। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 डैनियल बोइम और अली अबू अवाद को मिला है। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड मिला है कोल इंडिया लिमिटेड को। तो ये रीसेंट अवार्ड से, इन्हें भी रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय कोयला और खनिज मंत्री हु इज द यूनियन ऑफ मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस? तो ये है प्रहलाद जोशी। खनन मंत्रालय ने अब भारतीय अपतटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉकों की पहली नीलामी शुरू की है और ये पहल भारत को अपतटीय खनिज संसाधनों की खोज और विकास में प्रवेश कराती है। इसमें भारत के क्षेत्रीय जल, महाद्वीपीय शेल्फ जो EEZ होता है हमारा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये सारे भी इसमें आते हैं। और अगर आपसे पूछते हैं कि केंद्रीय कोयला और खनिज मंत्री कौन है, तो इस समय है प्रहलाद जोशी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2024 में किस कंपनी ने UPI लाइट के लिए एक नया ऑटोमेटिक टॉपअप फीचर लॉन्च किया है? तो ये किया है पेटीएम ने लॉन्च किया है UPI लाइट के लिए। 197 कम्युनिकेशन ने छोटे लेन देन को सरल बनाने के लिए UPI लाइट का ऑटो टॉपअप फीचर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मार्च 10 के चयन ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट के लिए सैंपल ना देने के कारण भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को कितने वर्षों के लिए निलंबित किया गया है? तो ये अभी किया गया है 4 सालों के लिए निलंबित किया गया है नाडा के द्वारा, जो कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। उसने बजरंग पूनिया को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 4 वर्षों के लिए निलंबित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अरबपति शशि रुइया, जिनके हाल ही में निधन हो गया, किस कंपनी के संस्थापक थे? तो इंडियन बिलियनियर शशि रुइया डाइड रिसेंटली एट द एज ऑफ 81। ही वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज? तो SR ग्रुप के हैं शशि रुइया। तो इन्हें याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है डेथ वाले लोगों को, जिनकी डेथ होती है तो वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय तटरक्षक बल के राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास SAREX 24 का कौन सा संस्करण कोच्चि केरला में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है 11वां संस्करण है ये। भारतीय तटरक्षक बल का 11वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास भारतीय कार्यशाला कोच्चि केरला में शुरू किया गया है। आज के टेस्ट क्वेश्चन देखें तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन किस शहर में स्थापित किया गया है? बताना है आपको। विश्व सतत परिवहन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? जरोवा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में पाई जाती है? और किस भारतीय संगठन को 2024 OPCW द हेग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इन टेस्ट क्वेश्चन के आंसर करने हैं आपको। और आज जैसे कि 30 नवंबर है, अब आपके पास सिर्फ 21 डेज लेफ्ट है और 22वें दिन आपको एग्ज़ाम देना है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं कि आप फाइनली आपका एग्ज़ाम जो है वो तय समय पे होने जा रहा है। तो अपना जो 100% दीजिएगा और ये इसी माइंडसेट के साथ इस एग्ज़ाम को दीजिएगा कि ये आपका लास्ट प्रीलिम हो, मतलब इस पूरी साइकिल से आप जो है निकल पाएँ और जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत करिए इस समय, क्योंकि आगे न्यू ईयर है, फेस्टिवल्स जो क्रिसमस वगैरह है वो आप बढ़िया से एंजॉय करें। तो 22 तक जितनी मेहनत करनी है कर लीजिए, अपना पूरा 100% दे दीजिए जितनी आपके अंदर पोटेंशियल है, और फिर चीज़ें बेहतर होंगी। तो अभी अपना 100% आप सभी को देना है। बाकी जो भी इनिशिएटिव चल रहे हैं CW को, उनको भी देखते रहिए। जो स्प्रिंट सीरीज़ है, जो 1000 क्वेश्चन कराए गए उसे देखिए। जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराए हैं उन्हें जा कर के देख लीजिए। 5 मिनट सीरीज़ में जो ट्रिक्स बताई गई, स्पेशली जो ज्योग्राफी में मैंने ट्रिक्स बताई थी आपको, जो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं या जो भी याद करने की ट्रिक्स बताई थी कि कौन सी मेडिटेरियन सी वाली कंट्रीज़ हैं, उन्हें जा कर के एक बार फिर से आप उसे रिवाइज़ कर लीजिएगा। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि 1-2 मार्क्स आपके सिर्फ
आराम से बढ़ जाएंगे बिना स्ट्रेस लिए हुए। तो इसे ज़रूर देखिएगा जाकर। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था, कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।